हरे कृष्णा। तो आज हम लोग वर्स जो करने जा रहे हैं, वर्स 39 और 40 एक साथ करेंगे। उस इन वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं कि फेथ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को अक्वायर करने में। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का ग्लोरीज तो बता ही रहे हैं और इस वाले वर्सेस में भी बताते हैं, इन वर्सेस में भी बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताएंगे लॉर्ड श्री कृष्णा की कितना इम्पोर्टेंस है फेथ का, क्या रोल है फेथ का। तो देखते हैं हम लोग पहले वर्स 39, फिर उसके बाद देखेंगे वर्स 40। वर्स 39 गोस लाइक दिस। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि जो इंसान श्रद्धावान है, पहला जो इंसान फेथफुल है, और जो तत्परा है, तत्परा का मतलब हो गया कि जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और संयतेन्द्रिय जो अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो ये तीन चीज़, जो फेथफुल है, जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और जो अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो इंडिविजुअल लभते गेन करता है, लाभ करता है क्या चीज़ का? ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और क्या होता है फिर ज्ञानम लाभ करने से? तो आगे बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा कि ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेणाधिगच्छति। तो एक इंडिविजुअल जब ज्ञान को लाभ करता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को रिसीव करता है, तो अचिरेणा वेरी सून अधिगच्छति वो अटेन करता है क्या चीज़? पराम शांतिम, सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस। तो आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में अच्छे से इस वाले वर्ड्स को समझने के लिए। पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। अ फेथफुल मैन who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल फेथ रखे, और जब एक इंडिविजुअल फेथ रखता है तो लॉर्ड श्री कृष्णा इज सिटिंग एज अ सुपर सोल इन द हार्ट। वो देखते हैं कि एक इंडिविजुअल सिंसियरली फेथ रख रहा है कि नहीं रख रहा है, और जब वो देखते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल सिंसियरली फेथ रख रहा है, श्रद्धा रख रहा है, तो लॉर्ड श्री कृष्णा खुद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं। आचार्य श्रील प्रभात के पर्फेक्ट में, सच नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्णा। तो वही कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो एक इंडिविजुअल अचीव कर पाएगा जब एक इंसान कृष्णा पे फेथ रखेगा। हमको याद है कि पहले हमको बहुत सारा डाउट्स आया करता था, अभी भी डेफिनेटली आता है लेकिन अभी थोड़ा कम। पहले बहुत सारा डाउट्स आता तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन फिर ये वाला जो वर्स रहता वो मेरे लिए एक होप जैसा रहता कि हाँ हम कृष्णा पे फेथ रखते हैं, स्क्रिप्चर से फेथ रखते हैं, श्रीला प्रभात पे फेथ रखते हैं, और ऑटोमेटिकली लॉर्ड श्री कृष्णा हमको नॉलेज दे देंगे। ही इज सिटिंग एज अ सुपर सोल इन माई हार्ट। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि वो सब डाउट्स जो रहता वो मेरा क्लियर हो जाता ओवर टाइम। तो एक इंडिविजुअल जो रहता है कोई भी, वो बहुत सारे चीज़ों में फेथ रखता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस डिवोशनल सर्विस में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं कि तभी फेथ का ज़रूरत होता है, तभी फेथ का इस्तेमाल होता है। नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगहों में फेथ का यूज़ होता है। एक इंडिविजुअल अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसका बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा वो तो बात का बात है, लेकिन स्टार्टिंग में वो फेथ रखता है। मान लो, ये श्रीला प्रभात एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कि एक इंसान बार्बर के पास जाता है, तो बार्बर के पास जो लोकल बार्बर रहता है, अभी तो खैर मशीन आ गया, लेकिन जो लोकल बार्बर रहता है वो ब्लेड लेता है और यहाँ पे जब दाढ़ी कटवाना रहता है तो यहाँ पे वो काटता है, तुम देखा होगा।
तो वो भी एक इंडिविजुअल फेथ रख रहा है, क्या पता बार बार टेररिस्ट हो गला काट दे, लेकिन एक इंडिविजुअल फेथ रख रहा है। तो ये जो दो एग्जाम्पल हम दिए हैं अभी, वैसे हम लोग इस वर्ल्ड में देखेंगे तो हम लोग को अलग अलग जगहों में अलग अलग नज़र आएगा कि हाँ, कि लोग फेथ रख रहे हैं, इस चीज़ में फेथ रख रहे हैं, इस सिचुएशन में फेथ रख रहे हैं, इस इंसान पे फेथ रख रहे हैं। लोग फेथ रखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन इसको ओवरऑल में बोला जाए तो लोग माया में फेथ रखते हैं, इल्यूजन में फेथ रखते हैं। लेकिन इस फेथ को हम लोग को कृष्णा में रखना है, हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर में रखना है, हम लोग को डिवोटीज में रखना है, और हम लोग को भगवत गीता श्रीमद् भागवतम अपने शास्त्रों में रखना है। और जब हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स में फेथ रखेंगे, हम लोग अपने स्पिरिचुअल मास्टर में फेथ रखेंगे, और हम लोग जब कृष्णा में फेथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉर्ड श्री कृष्णा एज अ सुपर सोल हम लोग के हार्ट में सिचुएटेड है। और आगे भी बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा कि जो एक इंडिविजुअल डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करता है, भक्ति परफॉर्म करता है, तो लॉर्ड श्री कृष्णा एक नॉलेज का लाइट एमिनेट करते हैं उस प्योर डिवोटी के हार्ट में। तो ये चीज़ को हम लोग को कंप्लीट करना है कि हम लोग फेथफुली जब डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हैं तब ऑटोमेटिकली लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को फेथ देते हैं। वो आगे देखते हैं हम लोग। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वन इज कॉल्ड अ फेथफुल मैन who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection। तो ये चैतन्य चरितामृत से श्रीला प्रभुपाद लिख के रिफ़र कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कौन है एक फेथफुल मैन। ये वो है जो कि सोचता है कि सिंपली इफ़ आई जस्ट सिंपली एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब हम हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट परफेक्शन है उसको अटेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग को अपने अंदर में ऑब्जर्व करना है, और हम लोग को ये कंप्रीहेंड करना है कि सिंपली इफ़ वी एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन अटेन दी हाईएस्ट परफेक्शन। और बाय द वे जैसा कि हम बताएं, ये श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से रिफ़र करते हैं, इवन दो कोट नहीं किए हैं लेकिन चैतन्य चरितामृत से रिफ़र करते हैं। दिस फेथ इज अटेन्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कैसे हम लोग इस फेथ को अटेन कर सकते हैं? हम लोग को स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, हमको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ चाहिए फेथ अटेन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे फेथ अटेन कर सकते हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं देन इट क्लेंसेस वंस हार्ट ऑफ ऑल मटीरियल डर्ट। तो एक्चुअल में क्या है कि ये फेथ हम लोग के अंदर ऑलरेडी है। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा माया पे फेथ रखते हैं, ये फेथ हम लोग के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन इस पर डस्ट लगा हुआ है, मटीरियल डर्ट लगा हुआ है। और ये मटीरियल डर्ट कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। और मर्सी ऑफ कृष्णा हम लोग को तब मिलेगा जब हम लोग चैंटिंग करेंगे दी होली नेम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा हमेशा। तो हम लोग को ये ऐसा कंसिस्टेंट रूटीन बनाना है, हम लोग को ऐसा बनाने का ट्राई करना है कि हम लोग सुबह को उठें इन दी टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, मे बी 4 बजे से पहले उठ जाए, और उसके बाद जो कुछ भी काम है उसके बाद हम लोग को चैंटिंग करना है। और ऐसे चैंटिंग करेंगे तो 16 राउंड्स भी कंप्लीट हो जाता है अगर सुबह सुबह करते हैं हम लोग। और हम लोग को पावर मिलता है कि सेंसेस को कंट्रोल करें। और इस टाइप से मतलब तुम खुद ही अगर ऐसा करते हो कि तुम सुबह को उठते हो फिर चैंटिंग करते हो, मे बी 16 राउंड्स, मे बी 8 राउंड्स, जितना भी हो सके 10 राउंड्स, तो तुम खुद ही पावर को फील कर सकते हो। ऐसा तुम खुद करोगे तो तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। और 16 राउंड चैंट करना हम लोग को। ओवर एंड अबव वन शुड कंट्रोल दी सेंसेस। और एक इंडिविजुअल को सेंसेस को भी कंट्रोल करना है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई एकदम लेट से उठे और सोचे कि हाँ चलो सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे कि तुम जिस दिन ज़्यादा सोओगे तो उस दिन ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो उस केस में कंट्रोल करना अपने ब्रेन को, अपने सेंसेस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन तुम
ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि ये कितना इजी है सेंसेस को कंट्रोल करना। जैसे होता है ना कि रनिंग में जाने के लिए पहले रनिंग शूज़ पहनना पड़ता है, वैसे हम लोग सेंसेस को कंट्रोल करें तो उसके लिए पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। और जितने भी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जो लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वो क्या 6, 8, 9, 10 ऐसे उठते हैं क्या? नहीं, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और यही पावर देता है हम लोग को सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। अ पर्सन हु इज़ फेथफुल टू कृष्णा एंड हु कंट्रोल्स द सेंसेस कैन ईजिली अटेन परफेक्शन इन द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट डिले। तो जो इंसान फेथफुल है टुवर्ड्स कृष्णा और अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो ईजिली परफेक्शन अटेन करेगा इन द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट डिले। तो हम लोग ये चीज़ तो देख रहे हैं, हम लोग एट द एंड इसी कंक्लूजन में आ जाते हैं कि हम लोग को डिवोशनल सर्विस को बाय हार्ट प्रैक्टिस करना है। और इस वाले वर्स में हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कृष्णा पे फेथ रखता है और डिवोशनल सर्विस को अगर परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रिसीव करता है। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रिसीव करने का रिजल्ट क्या होता है? पराम शांति, वो सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस को अटेन करता है।